दुनिया को लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाला अमेरिका खुद अपनी ही बनाई हुई ताकत की कहानी में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अमेरिका आखिरकार ईरान के सामने झुक गया है? वो अमेरिका जो हर संकट का जवाब युद्ध में ढूंढता था, जो हर देश को अपनी सैन्य ताकत से डराने की कोशिश करता था, जो हर देश को अपनी सैन्य ताकत के आगे झुकाता था, आज उसी अमेरिका के जुबान पर शांति, समझौता और वार्ता जैसे शब्द कैसे आ गए? और सबसे बड़ा चेहरा है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके तेवर कभी धमकी वाले होते हैं, कभी युद्ध वाले, और फिर अचानक वही ट्रंप समझौते की बात करने लगते हैं। यही वजह है कि दुनिया अब उन्हें यू टर्न मास्टर कहने लगी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका शांति चाहता है, सवाल ये है, क्या ये मजबूरी में शांति है? क्या ईरान ने अमेरिका को उसकी सीमाएं दिखा दी हैं? फारस की कहाड़ी में 40 दिनों तक चली जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने सोचा था कि वो अपनी सैन्य ताकत के दम पर ईरान को झुका देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। अमेरिका ने ईरान के नेतृत्व को चोट पहुंचाई, सैन्य दबाव बनाया, युद्धपोत उतारे, ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और ना ही उसका परमाणु मिशन रुका और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म हुआ। उल्टा इस जंग ने ईरान को और ज्यादा मजबूत बनाकर खड़ा कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका दबदबा पहले से ज्यादा बढ़ गया और अमेरिका की सुपर पावर की छवि पर सवाल उठने लगे। युद्ध विराम का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए। ईरान ने युद्ध विराम के बावजूद हॉर्मुज से लेकर यूएई तक बमबारी की। दुनिया को लगा कि अब अमेरिका बड़ा जवाब देगा, लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप एक और यू टर्न ले लिया। अमेरिका ने अचानक घोषणा कर दी कि उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरा हो चुका है और अब वो जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। यानी जिस अमेरिका ने खुद युद्ध शुरू किया, वही अब पीछे हटने की बात करने लगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, समझौते का रास्ता अपनाना चाहता है और हॉर्मुज को खोलने पर बातचीत करना चाहता है, ताकि हालात सामान्य हो सके। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को शांति याद आने लगी? बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर पावर होने का दावा सिर्फ एक दिखावा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपनी ही जनता से झूठ बोल रहा है? मिडिल ईस्ट के रण में जो भी हुआ वो अमेरिका के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक सच हो सकता है। 65 साल पुराने ईरान के बूढ़े शेर यानी F-5 फाइटर जेट ने अमेरिकी हवाई सुरक्षा को ऐसे चकमा दिया कि पेंटागन की नींव तक हिल गई। ट्रंप दावा करते रहे हैं कि ईरान खत्म हो चुका है और उनके पास सब कुछ है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे उस सफेद झूठ का जिसे छिपाने के लिए अमेरिका आज भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। क्या वाकई में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए और 400 घायल हुए? क्या वाकई में $5 अरब का नुकसान हुआ? ये कोई आम खबर नहीं है, ये अमेरिका के रक्षा तंत्र की विफलता की कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स ने वाशिंगटन की पोल खोल दी है। जिस F-5 लड़ाकू विमान को अमेरिका ने खुद दशकों पहले ईरान को दिया था, आज उसी विमान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेद कर कुवैत में तबाही मचा दी है। सवालों के घेरे में अमेरिका की वो अजेय डिफेंस सिस्टम है जिस पर दुनिया को नाज था। कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन के फिक्स्ड विंग विमान ने अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया और अमेरिका को खबर तक नहीं हुई। ईरान ने दिखा दिया कि तकनीक पुरानी हो सकती है, लेकिन इरादे अगर मजबूत हो तो सुपर पावर का गुरूर भी खाक में मिलाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट और अमेरिकन इंटरप्राइज
इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक ये नुकसान मामूली नहीं था। ईरान ने सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और कतर में भी अमेरिकी ठिकानों को दहलाया और तबाही मचाया। AEI का दावा है कि ईरान ने 11 ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों को हिट किया। वो आंकड़े जो ट्रंप प्रशासन को चुभ रहे हैं, उसमें $5 अरब से ज्यादा की संपत्ति स्वाहा हो गई। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई। 400 से ज्यादा सैनिक अस्पताल में भर्ती हुए। पेंटागन ने इन आंकड़ों पर चुप्पी साध रखी है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि तबाही असल में अमेरिका के खेमे में मची है। सच्चाई छिप नहीं रही बल्कि बाहर आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस में अब अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिकन सांसदों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि हम हफ्तों से सच जानना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही। दरअसल अमेरिका को एहसास हो गया कि ईरान सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसने अपने भूगोल से लड़ा है। हॉर्मूज से लेकर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम नस माने जाने वाला हॉर्मूज स्ट्रेट, अगर वहां तनाव बढ़ा तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाती है। ईरान ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने अमेरिका को सीधे युद्ध नहीं बल्कि राजनीति दबाव बनाने की कोशिश की। यही वजह है कि अमेरिका को अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। यही वो परियोजना थी जिसके जरिए अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन महज 48 घंटों के भीतर उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। दुनिया ने पहली बार देखा कि अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका सच में सरेंडर मोड में है। रक्षा जानकारों का मानना है कि अमेरिका शांति का प्रस्ताव जल्द ही दरअसल उसकी मजबूरी में बदलने वाला है। ईरान उसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। अमेरिका जिस युद्ध को अपनी ताकत दिखाने के मंच पर समझ रहा था, वही युद्ध उसकी कमजोरी का उजागर बन गया। अमेरिका ने दुनिया को हमेशा ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन ईरान ने 40 दिनों तक लगातार मुकाबला करके इस छवि को चोट पहुंचाई। डोनाल्ड ट्रंप अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। वो कह रहे हैं कि असल में अमेरिका नहीं बल्कि ईरान समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स खुद अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक पन्ने के प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है और अगले 48 घंटों में समझौता हो सकता है। दोनों देशों के बीच 14 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार है और सहमति बनाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ तक कि समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन होने की भी चर्चा है। यानी जिस अमेरिका ने दुनिया को हमेशा धमकियों की भाषा सुनाई, वही अब कागज लेकर बातचीत की मेज पर बैठा है। इस प्रस्ताव की शर्तें भी बेहद दिलचस्प है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोक दे। बदले में ईरान के जब्त किए गए फंड रिलीज किए जाएंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट ने अमेरिका और ईरान से मिलकर नाकाबंदी हटाएंगे। जिनेवा और इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है। दोनों देश सैन्य शिपिंग प्रतिबंध हटाएंगे। ईरान संयुक्त राष्ट्र के कड़े निरीक्षणों को स्वीकार करेगा और परमाणु हथियार न बनाने का वादा करेगा। यानी साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इस युद्ध के बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। वो अब सीधे टकराव के बजाय समझौते के जरिए अपनी राख बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप की विश्वसनीयता पर उठ रहा है। पूरे युद्ध के दौरान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लगातार बयान दिए और फिर उनसे पलटते रहे। कभी उन्होंने ईरान को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी, तो कभी युद्ध रोकने की बात की और फिर अचानक शांति प्रस्ताव सामने आया। यही वजह है कि दुनिया अब ट्रंप को यूटर्न मास्टर कहने लगी है। उनकी नीति में स्थिरता नहीं दिखती। एक तरफ बातचीत चलती है, दूसरी तरफ हमला होता है। यही अमेरिका की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास बन चुका है।
26 फरवरी से 28 फरवरी की घटनाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 26 फरवरी को अमेरिका और ईरान जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत कर रहे थे। अगले हफ्ते वियना में मुलाकात तय थी, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के भीतर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। यानी शांति की वार्ता की आड़ में हमला हुआ है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका की राजनीति में बातचीत और विश्वास के ज्यादा महत्व रणनीति और दबाव का है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका की सुपर पावर की छवि पर बड़ा धब्बा लग चुका है। अमेरिका ना तो ईरान को झुका पाया, ना उसका परमाणु कार्यक्रम रोक पाया और ना ही उसकी सैन्य रणनीति को तोड़ पाया। उल्टा ईरान ने अपने भूगोल, अपने धैर्य और अपनी रणनीति के दम पर अमेरिका को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया। ट्रंप हर मोर्चे पर विफल नजर आ रहे हैं। उनकी धमकियां भी कमजोर पड़ी हैं और उनकी नीतियां भी बदलती रही। ईरान अब इस पूरे घटनाक्रम को अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। तेहरान का मानना है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी ही धमकियों के बोझ तले दबता नजर आया। जिस देश ने हमेशा दुनिया को डराकर राजनीति की, वो अब समझौते के रास्ता तलाश रहा है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।